हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नारेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में गाइस आपने राउंड फंक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो ये वाला वीडियो, इसमें हम राउंड फंक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं और राउंड के साथ साथ हम 2 फंक्शन और सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सील और फ्लोट। ओके, ये दोनों फंक्शन आपके राउंड से मिलते जुलते हैं, ठीक है। और राउंड जो फंक्शन है वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे। अब हम प्रीवियस वीडियो में जितना भी राउंड फंक्शन पढ़ा था उसको और एक्सप्लोर करेंगे और उसके साथ साथ हम 2 फंक्शन और पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सील एंड फ्लोट। थोड़ा सा राउंड फंक्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसी को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो हमने राउंड फंक्शन पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से पढ़ा था। हमने कोई एक मेमोरी लोकेशन दिया था, उसके अंदर हमने 60.34 इस तरीके से कोई नंबर एंटर किया था। देन उस नंबर को हमने प्रिंट करवाया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिखा था राउंड और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया था ए, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमने काम किया था और इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ मैं। सबसे पहले कंट्रोल एस के साथ सेव किया है और इसको मैं सेव कर रही हूँ राउंड 1 के नाम से, ठीक है। आपको जो भी मन में आए वो नाम रख दीजिएगा, लेकिन लास्ट में .py का एक्सटेंशन जरूर लगाइएगा, ठीक है। मैंने round1.py इसका कंप्लीट नेम रखा है। आपकी जो भी मर्जी हो आप वो नाम यहाँ पे रख दीजिएगा। नाउ इसको मैंने सेव किया है और सेव करने के बाद अपने प्रोग्राम को मैं रन करने जा रही हूँ F5 की सहायता से। देखिए मेरे को 60 आंसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब ये जो मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है 2 लाइन में लिखा है, इसको मैं 1 लाइन में भी लिख सकती हूँ। कैसे? वो उसमें भी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप क्या करिए, उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे आपने मेमोरी लोकेशन लिखा है, इसकी जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दीजिए। जैसे कि वैल्यू क्या थी हमारी 60.34, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चाहे तो ये 60.34 जो वैल्यू है इसको किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाइए, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से अपनी वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका सेम होगा। कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर देते हैं, F5 की सहायता से रन करते हैं। देखिए आंसर बिल्कुल सेम प्राप्त हो रहा है 60, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके देखते हैं पॉइंट के बाद की, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट आंसर्स प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। वो क्यों होंगे वो हम देखेंगे उसको डीप में। यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया 22.5। अब इस अकॉर्डिंग बताइए क्या आंसर आएगा। जैसे हमने 60.34 लिया था, ठीक है। अब हमने नंबर लिया है 22.5। यदि मैंने इस तरीके से नंबर लिया तो क्या आंसर आना चाहिए, समझिए क्या हो गया। आपको 60.34 में 60 जब आंसर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे आपको आंसर 22 ही प्राप्त होना चाहिए। देख लेते हैं क्या आंसर हमको 22 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया है, F5 की सहायता से रन किया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें 22 आंसर प्राप्त हो रहा है। बट इन केस अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करती हूँ, मैं 22 की जगह यहाँ पे 23 कर देती हूँ, ओके ना। अब कंट्रोल एस की सहायता से सेव करती हूँ और F5 की सहायता से रन करती हूँ, तो आंसर मुझे क्या प्राप्त हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब आंसर मुझे 24 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मैं दोबारा इसको अच्छे से बता देती हूँ। जब आप यहाँ पे 22 देते हैं, 22.5, तब तो आंसर आपको 22 प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 23 कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आंसर आपको 24 प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, जब आप लिखते हैं 60.34, ठीक, तो ये जो संख्या है 34 या 38 जो भी लिख दिया, XYZ है ना, 38 हमने पढ़ा था, मान लीजिए 38 लिखा है या 34 लिखा है, XYZ कोई दिक्कत नहीं।
ये जो भी संख्या जो पॉइंट के बाद लिखी हुई है यानी 60.34 लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो 60 और 61 इसके बीच में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो 60 और 61 है, मान लीजिए ये बीच का पॉइंट है, यानी ये जो है वो आपका 60.5 है ना, ये वाला पॉइंट है ना। मान लीजिए मतलब ये जो 60 और 61 के बीच की जो वैल्यू 60.5 होगी, लेकिन हमारी जो वैल्यू वो क्या है 60.34। तो ये 34 है, वो बेसिकली देखा जाए तो वो 60 की तरफ ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये 61 की तरफ नहीं पहुंच पाया है ना। ये 60 वाला जो साइड है यहीं पर वर्क कर रहा है, क्योंकि जब 60.5 होता है, जब हाफ की बात हो जाती है, यदि इससे भी ज़्यादा नंबर हो जाए तो आपकी वैल्यू जो है वो 61 की तरफ क्या करने लगती है, थोड़ी सी शिफ्ट होने लगती है, पास आने लगती है 61 के। लेकिन जब तक बात 60.34 की, तब तक तो ये 60 के मतलब 60 के साइड ही क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो 60.34 जो वैल्यू है वो मान लीजिए वो 60 की तरफ ही क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। लेकिन इन केस बात कुछ इस तरीके से आ जाती है कि हमने बोला 22.5, अभी 22.5 किस तरीके से बिलोंग कर रही है। देखिए जो 22.5 है वो बिलोंग कर रही है आपकी 22 और 23 के बीच है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल मतलब 22 एंड 23 के कहाँ आ रही है, बीच में जो मिडिल पॉइंट है वहाँ को बिलोंग कर रही है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसका फेवर इस तरफ ज़्यादा है या 23 की तरफ ज़्यादा है, मतलब इसका फेवर या तो 22 की तरफ ज़्यादा है या 23 की तरफ ज़्यादा है, इनमें से आप कुछ भी नहीं बता सकते। ये एक मिडिल वैल्यू है जो कि 22 और 23 के बीच में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू आती है जो कि पर्टिकुलर मिडिल में बिलोंग कर रही है, यानी 0.5 से रिलेटेड इस तरीके की कोई वैल्यू आती है, तो अब इसका झुकाव किस तरफ होगा, यानी किसको फेवर करेगा, 22 को फेवर करेगा या 23 को फेवर करेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका पाइथन कंपाइलर है वो क्या करता है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसका जो झुकाव है या उसका जो फेवर है वो हमेशा और हमेशा होता है इवन नंबर की तरफ। अब ये इवन नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए इजीली, यानी 2 से डिवाइड हो जाने के बाद जीरो रिमाइंडर जो देता है वो नंबर कहलाता है इवन। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा नंबर है 2 से डिवाइड होने पे जीरो आंसर देगा, यहाँ पे नंबर है 22। तो 22 का यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 0 मिलता है। तो पाइथन कंपाइलर में क्या करता है, जब भी 0.5 जैसे इस तरीके से केस आते हैं, यानी मिडिल की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आती है, तो उसका झुकाव हमेशा और हमेशा कहाँ होता है, इवन नंबर की तरफ होता है। तो इसका आंसर, इस केस में आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 22। लेकिन जब बात आती है 23.5, तब ये 23.5 किसको बिलोंग कर रहा है, 23 को और 24 है ना। मैं 3 के बदले मैंने क्या कर दिया 24, क्योंकि 23.5 है ना, 23.5 है, तब ये बिलोंग कर रहा है 23 को और 24 को। तब इसका झुकाव किस तरफ होगा, मैंने अभी बताया जो आपका पाइथन कंपाइलर है उसका झुकाव किस तरफ होता है, इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाने के बाद जीरो रिमाइंडर देते हैं। तो इसमें से देखिए 2 से डिवाइड हो जाने के बाद जीरो रिमाइंडर कौन देगा, 2 से डिवाइड हो जाने के बाद जो जीरो रिमाइंडर है वो हमें 24 ही देगा। तो यहाँ पे इवन नंबर हमारा कौन सा है, 24। तो पाइथन कंपाइलर में इस कंडीशन में इसका झुकाव, इसका जो फेवर है वो किस तरफ हो जाएगा, 24 की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके की विशेषताएं हमारे राउंड फंक्शन में वर्क करती हैं। ठीक है, तो जब तक आपका पॉइंट के बाद इस तरीके से कोई नंबर है, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो इनका झुकाव तो जनरली आप समझिएगा किस तरफ है, 2 है तो मतलब जो इसने मिडिल वाली पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, यानी 23.5 के बाद मिडिल पॉइंट आएगा, उसके पहले इसका टर्न आ चुका है। तो इस कंडीशन में तो जो आंसर है वो 23 आएगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, 23 आ रहा है। ठीक है, लेकिन बात कब आती है, जब यहाँ पे वैल्यू 0.5 की तरह आ जाती है। 0.5 के पहले की कोई भी वैल्यू है तो उसका जो है वो 23 की तरफ होगा। ठीक है, और 0.5 है तो उसका झुकाव किस तरफ हो जाएगा, जो भी इवन नंबर होगा उसकी तरफ। ठीक है, अब 0.5 से बड़ी वैल्यू तो क्या होगा, देख लेते हैं। 0.5 है, यहाँ पे हम लगा देते हैं 0.8। अब किस तरफ झुकाव होगा इसका, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, तो देखिए झुकाव किस तरफ आ रहा है इसका, 24। ठीक है, सिमिलरली यही चीज़ है, आप समझ गए ना, जैसे हमने अभी देखा था 60.34, तो
जो 3-4 है वो बेसिकली 60.5 के इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका झुकाव किस तरफ हो रहा है, 60 की तरफ। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, 23.8 कर दिया। तो 23.8 जो है वो 0.5 से आगे बढ़ गया और उसका झुकाव किस तरफ हो रहा है, 24 की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 0.5 से जो है एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है राउंड का, ठीक है। यदि सिर्फ 0.5 है तो जो आपका पाइथन कंपाइलर है उसका झुकाव किस तरफ हो जाएगा, यानी कौन सा नंबर देगा, जो भी इवन नंबर होगा। ऐसे 23 है ना, 23.5 है तो 23 और 24 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसके बीच में इवन नंबर कौन सा होगा, 24। और यदि पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए फिर तो समझ में आ रहा है कि इसका जो झुकाव है 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, इसका जो झुकाव है वो किस तरफ आ चुका है, 24 की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राउंड फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा 0.5 के केस में ही जो पाइथन कंपाइलर है वो इवन नंबर को चुनेगा। जैसे मान लीजिए 22.5 है तो 22 और 23 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर 0.5 है तो वो किसको सपोर्ट करेगा, 22 को ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इवन नंबर 22 है। बट इन केस मान लीजिए नंबर हो जाता आपका 22.8 हो जाता, तो इस कंडीशन में वो किसको सपोर्ट करता, वो 23 को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसका झुकाव किस तरफ हो रहा है, 23 की तरफ हो रहा है। सो 0.5 के केस में ही इवन नंबर को सपोर्ट करेगा। 0.5 के अलावा यदि 0.5 से बड़ा नंबर है तो जो भी बड़ी संख्या है उस वैल्यू वो आएगी, और 0.5 से छोटी संख्या है तो जो छोटी वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। जैसे अगर आप 22.2 लिखते हैं तो 22 आंसर मिलेगा, 22.7 लिखते हैं तो 23 आंसर मिल जाएगा, और 22.5 लिखते हैं तो इवन नंबर कौन सा हो गया, इवन नंबर हो गया आपका 22, तो तब इस केस में भी आपको 22 ही मिलेगा, ठीक है। सो 0.5 के केस में इवन नंबर है, अदरवाइज झुकाव देखना है कि 0.5 से कम वैल्यू है तो छोटी संख्या की तरफ आपका डाटा मूव करेगा, और 0.5 से बड़ी संख्या है तो बड़ी वैल्यू की तरफ डाटा मूव करेगा, ओके। राउंड फंक्शन इस तरीके से था, और राउंड फंक्शन भी आपको क्या कर रहा था, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा था, ठीक है। अब इसका क्या फंडा था कि अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो उसका झुकाव आने वाली नई वैल्यू की तरफ हो जाएगा, 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो प्रीवियस वैल्यू पे इसका झुकाव रहेगा, यानी जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उसी पे इसका झुकाव रहेगा, और 0.5 है तो वो इवन नंबर की तरफ झुकाव ले लेगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज और थी देखने लायक, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। सपोज जैसे 23 के बाद 0.7 है, और 0.7 के बाद मान लीजिए और भी नंबर है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही इंटीजर नंबर ना आए, यानी 23 या 24 ही केवल आ रहा है, वो नंबर ना आए, उसके बदले मेरे पास पॉइंट के बाद के नंबर भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में जैसे कि मैं चाहती थी 23 के बाद में अकेला 23, मतलब इसका जो झुकाव है वो तो 24 की तरफ हो रहा है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन यदि नंबर कुछ इस तरीके से कि पॉइंट के बाद में कई सारे नंबर हैं, ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि जो पॉइंट के बाद में कई सारे नंबर है ना, यदि अच्छा इस कंडीशन में अपने प्रोग्राम को चलाते हो तो क्या आंसर आएगा, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया तो आंसर 24 आ रहा है। आप समझ ही गए होंगे 24 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका झुकाव जो है वो 24 की तरफ जा रहा है, ऑटोमेटिक ही जा रहा है ना, इसमें इवन और देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अकेला 24 ही आंसर आया है। मैं चाहती हूँ इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आए कि 23 जो मैंने लिखा है 23 पॉइंट, और यहाँ से वो कोई दो वैल्यू पॉइंट के बाद की दो वैल्यू भी कवर करे, यानी इंटीजर आंसर नहीं दे वो मुझे। कहते उस कंडीशन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता देती हूँ, कॉमा करना होगा, और कॉमा करने के बाद आपको 2 लिखना होगा। जब आप ऐसा लिखते हैं तो ये क्या करता है, पॉइंट वाली जो भी आपकी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू की वो तो शो करता ही है, और उसके बाद पॉइंट के बाद यदि आपने यहाँ पे 2 लिखा है ना तो 2 नंबर पॉइंट के बाद की 2 नंबर को भी क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इनके साथ यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये क्या करेगा, सेम नंबर लेगा और इसको पॉइंट के बाद के 3 नंबर इसमें क्या कर लेगा, इंक्लूड कर देगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ से रन किया है, तो यहाँ पे देखिए अब आंसर 24 नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इस तरीके से कॉमा लगाती हूँ, कॉमा के बाद कोई वैल्यू लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब में इसका झुकाव किसी वैल्यू की तरफ नहीं होता, इसका झुकाव एज इट इज जो भी वैल्यू दी होती है वही प्रिंट होती है। उसके साथ साथ कॉमा के बाद मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं
वो नंबर मेरे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं वो प्रिंट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है तो पॉइंट के बाद मेरे 3 नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट के पहले का डेटा है वो एग्जैक्ट ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसका किस तरफ झुकाव होगा, किस तरफ नहीं होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि मैंने कॉमा के बाद इस तरीके से कोई नंबर लिख दिया है, जैसे यहाँ पे कॉमा के बाद मैंने 3 लिख दिया है, इस तरीके से कुछ भी लिख दिया है, तो एज इट इज जो भी मेरी वैल्यू थी 23, तो 23 आएगी। इस कंडीशन में 24 नहीं आएगी। बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 23 आएगी और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये क्या करेगा, 23 तो देगा। और 23 के साथ साथ पॉइंट के बाद कोई भी 3 नंबर्स को वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इन केस मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो अब क्या आंसर आएगा। अब इस कंडीशन में कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन करने जा रही हूँ, क्या आंसर आएगा आप समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में पॉइंट के बाद की कोई सी भी दो पॉइंट के बाद की जो 2 वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। देख लेते हो रही है नहीं हो रही। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ रन किया, देखिए 23.73 मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है। और पहले 0.3 था तो उस कंडीशन में मुझे 23.735 आंसर यहाँ पे मिल रहा था। ओके, तो ये था आपका राउंड। ठीक है, आपने अभी तक राउंड देखा और राउंड के जैसे 2 फंक्शन और हम देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सील एंड फ्लोर। ठीक है, अब ये सील एंड फ्लोर किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे राउंड की जगह आप क्या कर दीजिए, सील लिख दीजिए। अच्छा, सील एंड फ्लोर फंक्शन की एक विशेषता है कि इसके लिए आपको एक फाइल इंपोर्ट करनी होगी, यानी आपको इस तरीके से इंपोर्ट मैथ लिखना होगा। यानी आपको मैथ नाम की फाइल सील और फ्लोर का जब भी आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सील एंड फ्लोर फंक्शन का, फ्लोर का हम यूज करेंगे आगे, अभी हम सील की फंक्शन का यूज करके देखना है। यदि आप सील एंड फ्लोर फंक्शन का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको उसके पहले import.math लिखना होगा। ठीक है, फिर आप जानते ही हैं कि जो भी फाइल हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने मैथ को इंपोर्ट किया और मैंने उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन लिखा है, जैसे सी लिखा है, उसके पहले मुझे अपनी फाइल का जो भी फाइल मैंने इंपोर्ट की उसका नाम लिखना होता है। तो मैंने कौन सी फाइल इंपोर्ट की, यहाँ पे मैथ नाम की। ठीक है, तो मैथ नाम की फाइल लिखेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे डॉट। ठीक है, और डॉट के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सील लिखा हुआ है। देख लेते हैं सबसे पहले ये हमें क्या आंसर देता है, सील। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया है। ये भी आंसर मुझे क्या दे रहा है, 24 दे रहा है। अच्छा, इस कंडीशन में मैंने पढ़ा था कि 5 और 5 से बड़ी जब भी संख्या आती है तो 24 की तरफ इसका झुकाव हो जाता है, यानी इवन नंबर की तरफ झुकाव हो जाता है। यहाँ पे मैं नंबर चेंज करती हूँ, 0.5 से भी कम वैल्यू देती हूँ, सपोज मैं 0.3 देती हूँ। अब देखती हूँ क्या आंसर आएगा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 24 ही आ रहा है। इट मीन्स जो सील है, सील फंक्शन है, वो क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे 23 है, 23 के बाद 0.3 लिखा हुआ है, कोई सी वैल्यू होती है, उस वैल्यू से नेक्स्ट नंबर इंटीजर के रूप में आपको दे देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका झुकाव इवन की तरफ होगा या ऑड नंबर की तरफ होगा। जो 23 नंबर है बेसिकली क्या कर रहा है, 23 की तरफ फेवर कर रहा है ना। यदि आप इसको राउंड के केस में देखते हैं तो इसका आंसर 23 आना चाहिए, लेकिन ये राउंड से अलग है। सील फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, XYZ जो भी फ्लोटिंग पॉइंट आप नंबर दोगे, उस नंबर से को राउंड करेगा और राउंड करके क्या देगा, जस्ट उससे बड़ा नंबर दे देगा। सो 23 है तो यहाँ पे क्या आंसर दे दिया उसने, 24 दे दिया। सपोज यहाँ पे नंबर हम 22 कर देते हैं, तब आंसर क्या मिल जाएगा, जस्ट आंसर हमको यहाँ पे 23 मिल जाएगा। देखिए, ठीक, तो इसमें राउंड से अलग क्या है, इसमें राउंड से अलग बात ये है कि इसका कोई इवन और से लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा फंडा है कि कोई भी नंबर है उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपका लग जाता है, फिर वो कोई सा भी हो, 0.3 हो, 0.5 हो, 0.7 हो, कुछ भी हो, वो उससे जस्ट अपने से एक बड़ा नंबर देता है और वो नंबर इंटीजर के रूप में ही देता है। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने सील देखा था, ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है आपके पास जिसका नाम होता है फ्लोर। फ्लोर इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। सील क्या कर रहा था, 22.3 लिखा था तो इसके जस्ट आगे यानी इसके आगे 23 नंबर आपको प्रिंट करके दे रहा था। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर उसके जस्ट आगे का नंबर नहीं देता, सेम पॉइंट के पहले का जो भी नंबर है वो आपको एज इट इज प्रिंट करके देता है इंटीजर के रूप में।
ठीक है। पॉइंट के पहले का जो भी नंबर है वो इंटीजर के रूप में आपको प्रिंट करके यहाँ पे दे देगा। देख लेते हैं दे रहा है या नहीं दे रहा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ से रन किया। देखिए मुझे 22 आंसर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा कर देख लेते हैं। 3 है तो 3 की जगह सपोज हम 6 कर देते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, F5 के साथ रन करने जा रहे हैं। क्या आंसर आएगा? F5 के साथ ऐसे रन कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। क्योंकि फ्लोर क्या करता है, फ्लोर पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू उसको हटा देता है और एज इट इज जो भी वैल्यू होती है पॉइंट के पहले की वो शो करवा देता है इंटीजर के रूप में। ठीक है, फ्लोर वही वैल्यू शो करवा देता है। और सील क्या करता है, सील क्या करेगा, सील जो भी हमने नंबर दिया है फ्लोटिंग पॉइंट में, जो भी नंबर दिया है उसके जस्ट बाद का जो भी बड़ा नंबर है वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। F5 के साथ से रन किया है और देखिए 23 नंबर प्रिंट करवा दिया इसने। ठीक है, और यदि मैं इसी को अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ राउंड, तो राउंड के लिए मुझे कोई फाइल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राउंड में डायरेक्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैंने जो मैथ की फाइल ली थी इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैंने राउंड लिया तो राउंड क्या आंसर देगा समझिए आप। राउंड क्या करता है, जब भी पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है तो वो देखता है कि इसका झुकाव किस तरफ है। ठीक है, तो 0.6 यहाँ पर है तो ये 22 और 23 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और 6 है तो इसका बिलोंग जो झुकाव है वो किस तरफ हो रहा है, 23 की तरफ हो रहा है। लेकिन राउंड में हमने क्या देखा था, राउंड की विशेषता क्या देखी थी, जैसे 22 और 23 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इसका झुकाव हमेशा हमेशा किस तरफ होगा, इवन नंबर की तरफ। तो 22 और 23 के बीच में इवन नंबर कौन सा है, सीधी सी बात है, इवन नंबर कौन सा होगा आपका 22। तो इस कंडीशन में आपको क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 22.6 लिखा है मैंने, तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जो इसका झुकाव है 22 और 22.6 क्या है, 22 और 23 के बीच की वैल्यू है, यानी उसके बीच में बिलोंग कर रही है। और उसके बीच में बिलोंग करके वो उसका जो झुकाव है वो किस तरफ ज़्यादा है, 23 की तरफ है। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 23 आ जाएगा। ओके, और सपोज यहाँ पे मैंने 0.5 लिख दिया। ठीक है, तब इसका झुकाव ना तो 22 की तरफ है ना 23 की तरफ है। तो इस कंडीशन में ये 22 और 23 में से किसको चुनेगा, इवन नंबर को। तो इवन नंबर कौन, 22 और 23 के लिए के बीच में, यानी 22 और 23 में इवन नंबर कौन सा है हमारा, 22 ही है। तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की साथ से रन किया है, इसका आंसर 22 आ रहा है। तो आई होप आपको राउंड, फ्लोर एंड सील इन तीनों में अंतर अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय फ्रेंड्स।